बयानवीर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और उनके समर्थकों पर न्यूज 18 के हजारीबाग रिपोर्टर से बदसलूकी का आरोप लगा है। इरफान अंसारी पौता गांव के जंगल में मिले 3 शवों के बाद परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान न्यूज 18 के रिपोर्टर के सवाल मंत्री और उनके समर्थकों को ऐसा चुभा कि रिपोर्टर से खुलेआम बदसलूकी की गई। ये सब कुछ हुआ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मौजूदगी में, लेकिन हैरत की बात यह कि मंत्री ने इसे रोकने तक की कोशिश नहीं की। पूरे मामले में उन पर मौन समर्थन के भी आरोप लग रहे हैं। मामला गरमाया तो बीजेपी ने भी स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर सवाल उठाए और कैबिनेट से बर्खास्त करने तक की मांग की गई। क्या मंत्री से सवाल पूछना गुनाह है? लोकतंत्र में तानाशाही वाला रवैया क्यों? चतरा हादसे पर सवाल क्यों भड़के समर्थक? मीडिया पर हमला, आरोपी पर कार्रवाई कब? यही वो सवाल है जिसकी चुभन स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और उनके समर्थकों को काफी गंभीर लग गई। सवाल था चतरा में 23 फरवरी को एयर एम्बुलेंस क्रैश से जुड़ा हुआ। न्यूज 18 के रिपोर्टर ने पूछा था कि एयर एम्बुलेंस हादसे की जिम्मेवार कंपनी पर क्या कार्रवाई हुई और परिजनों के मुआवजे को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। बस फिर क्या था, इरफान अंसारी का चेहरा उतर गया। वो पसीने पोंछते दिखे। चेहरे पर निराशा देखकर समर्थकों ने मोर्चा संभाला और न्यूज 18 के रिपोर्टर से बदसलूकी शुरू कर दी। पहले धक्का मुक्की हुई और फिर मीडिया कर्मी की जमकर पिटाई भी की गई। पूरा नजारा कैमरे में कैद हो गया। दरअसल इरफान अंसारी हजारीबाग में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पौता गांव के जंगल में 3 शव मिलने के बाद हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। मृतक के परिजनों से मुलाकात की और प्रशासन को जांच का आदेश दिया। बयानवीर इरफान अंसारी इस दौरान जमीनी हकीकत छोड़कर हवाई पुल ही बांधते दिखे। जो हॉस्पिटल है ये मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गया है। जो फ्रंट वगैरह है हमें ठीक नहीं लगा है। आज जा रहे हैं रांची, हम बैठक करेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और झारखंड के जन जन की आवाज न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ की गई बदसलूकी पर सियासी हलकों में भी बवाल मच गया। स्वास्थ्य मंत्री और उनके समर्थकों की करतूत से बीजेपी बिफर गई और स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनके समर्थकों पर कड़े एक्शन की मांग उठी। पद पर बैठे हुए माननीय मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के समर्थक जिस प्रकार से लोगों ने व्यवहार किया है, मारपीट करने का काम किया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ऐसे उदंड लोगों के प्रति कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजने का काम करना चाहिए। प्रश्नों का जवाब ना देकर के अपने समर्थकों के माध्यम से जिस तरह से आपने मारपीट किया है, मुझे लगता है आउट ऑफ द माइंड है ये इरफान अंसारी जी। वो पूरी तरह से अपने दिमागी संतुलन खो चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग उनसे संभल नहीं रहा है। उनको पहला अपना खुद का चिकित्सा कराना चाहिए। हमेशा ही रहता है कि कुछ भी करो, खबर बने रहो, कुछ भी करो, समाज के खिलाफ बोलना, किसी के साथ बदतमीजी करना, माने खबर में बनना रहना। मुख्यमंत्री जी आपको मैंडेट दिया है, लेकिन ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करो। लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक जनता को है और जनता से सीधा सरोकार है मीडिया का। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जनता के ही निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। ऐसे में जनता से जुड़े अगर चुभते सवाल मीडिया ना पूछे तो फिर शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी कैसे तय होगी? भारत देश और झारखंड राज्य में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं, जहां सवाल पूछने पर पत्रकार की सरेआम पिटाई कर दी जाए। हमले और बदसलूकी के आरोपियों पर जब तक कड़ा एक्शन नहीं होगा, बयानवीर मंत्री इरफान अंसारी माफी नहीं मांगेंगे, तब तक जारी रहेगी न्यूज 18 की मुहिम। न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो पत्रकार की पिटाई पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से जवाब लेना जरूरी था। हजारीबाग में पत्रकार पर हमला किया गया और इस मामले में इरफान अंसारी का बयान आया। हजारीबाग में पत्रकार पर हमला हुआ था और इस मामले में
इरफान अंसारी का बयान सामने आया। हमलावर को मंत्री ने पीड़ित बता दिया। मंत्री ने मारपीट से इनकार किया है और मारपीट करने वाले को मंत्री जी बचा रहे हैं। अब सवाल ये कि क्यों? जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का दायित्व संवाददाताओं पर, पत्रकारों पर होता है और वही दायित्व का निर्वहन किया जा रहा था। लेकिन इस दौरान मंत्री जी की मौजूदगी में उनके समर्थक हमला करते हैं, पीटते हैं और ये वो तस्वीर है। और हमलावर को मंत्री जी बड़ा बचाते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि ये पीड़ित हैं जिनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और मारपीट से उन्होंने इनकार ही कर दिया। नया मोड़ ला रही है पत्रकार के प्रति। जो भी मान लीजिए जिस पीड़ित ने हमला किया या नहीं किया, ये तो वहाँ फुटेज है। मंत्री जी लेकिन मारा वो पीड़ित हो गया। पत्रकार तो मेरे अपने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ जी। पत्रकार तो मेरे अपने हैं, मेरी बात सुनिए। पत्रकार मेरे अपने हैं और जितना पत्रकार का मैं हितैषी हूँ कोई नहीं है। आप लोग बेवजह भाजपा को हाईलाइट करते हैं। आप लोग पत्रकार हॉस्पिटल में आप लोग इरफान अंसारी को, आपके हर सुख दुख में इरफान अंसारी खड़ा होता है, तो आपको इरफान अंसारी को हाईलाइट करना चाहिए आप लोगों को। लेकिन पत्रकार अस्पताल में बेवजह बाबूलाल जी ट्वीट कर दिया। बाबूलाल जी क्या मतलब है? कोई कौन मरा नहीं मरा हुआ? पत्रकार मेरे अपने हैं, मैं जांच कराऊंगा, रोज जाऊंगा वहाँ। और झारखंड कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। जी-टेट की पुरानी नियमावली लागू होगी, जिसमें भोजपुरी, अंगिका, मगही भाषा बाहर है। अरगोड़ा से हरमू तक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। ये वो तमाम फैसले जो कैबिनेट की इस बैठक में 15 एजेंडों में शामिल। अरगोड़ा से हरमू तक फ्लाईओवर का निर्माण होगा। 469 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। करमटोली से साइंस सिटी तक फ्लाईओवर आपको दिखेगा और 351 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होगा। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी को मंजूरी दी गई है। मरांग गोमके पारदेशीय योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। 25 की जगह अब 50 छात्र का इसमें चयन होगा। तो जी-टेट 2026 के घटनोत्तर स्वीकृति जो है वो, जिसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका को जोड़ा नहीं गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 11 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड रोड फ्लाईओवर एट अरगोड़ा चौक फ्रॉम हरमू टू डिब्डी ब्रिज नियर सेलर्स नॉट रेस्टोरेंट। और रांची से बड़ी खबर, जहां जी-टेट पर कैबिनेट में नोकझोंक हुई है। मंत्रियों के बीच हॉट टॉक की खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें पिछली कैबिनेट में मंत्रियों ने इसका विरोध किया था। राधा कृष्ण, दीपिका पांडे सिंह ने विरोध किया। भोजपुरी, अंगिका और मगही पर सिफारिश की गई थी और मामले में अब कमेटी बनाई गई, जिसमें चमरा लिंडा की तरफ से कहा गया कि कमेटी के काम में वक्त लगता है और इसी वजह से ये तमाम स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री का था और लोग जो बात अपने अपने आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो वो सब जो बना के आया था कैबिनेट के लिए वही ओके हुआ। दीपिका जी नाराज हुई, ऐसा कुछ हुआ? पटक कर चली अब देखिए, थोड़ा बातचीत तो हुआ, डिस्कशन हुआ और अदरवाइज कुछ नहीं हुआ। दीपिका पांडे गुस्सा होकर निकली, नाराज होकर निकली? नहीं, उसमें बात हुआ कि नेक्स्ट टाइम में उसको देखा जाएगा। कमेटी का गठन हुआ है, वो हो जाएगा सब कुछ। बड़ी खबर रांची से, जहां हेमंत सोरेन आज बिना काफिले और सुरक्षा कर्मियों के प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। बताया यह भी जा रहा है कि वे इस दौरान आम जनता की तरह सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था और यातायात की स्थिति को समझना चाहते थे और बिना किसी लाभ लश्कर के, बिना किसी सुरक्षा कर्मी के वो सीधे पहुंचे। और प्रोजेक्ट भवन की तस्वीरें भी आपके सामने। उनके इस अचानक से और सामान्य तरीके से किए गए दौरे ने प्रशासन को सतर्क कर दिया। इससे पहले उन्होंने रांची के ट्रैफिक इंतजाम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। कोई नया नहीं है, इसमें मुझे लगता नहीं है कि बोलने की जरूरत है। आम आदमी का भी एक दायित्व है, सरकार का भी एक दायित्व है।
दायित्व का निर्वहन होना चाहिए और हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि दायित्वों का निर्वहन हो। जमशेदपुर के बागबेड़ा में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जमकर बवाल हुआ। लोगों के विरोध से रेलवे की टीम को बैरंग यहां से वापस लौटना पड़ा। इस दौरान हाथापाई और पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण रहे। अधिकारियों पर छेड़खानी और धमकाने के भी आरोप लोगों की तरफ से लगाए गए। ग्वाला बस्ती में अभी तो माहौल शांत है, लेकिन जल्द ही रेलवे की टीम अतिक्रमण हटाने पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बागबेड़ा में मच गया बवाल। अतिक्रमण हटाने पर कीताडीह में कोहराम। रेलवे की टीम पर लोगों ने किया पथराव। बैरंग लौटी टीम, कड़े एक्शन की तैयारी। अतिक्रमण हटाने के दौरान कभी बहस, कभी तनातनी और कभी बातचीत का ये दौर। ये नजारा है जमशेदपुर के बागबेड़ा का, जहां कीताडीह में अतिक्रमण हटाने गई रेलवे की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। रेलवे की टीम की कार्रवाई के विरोध में लोग सड़क पर उतरे। इस दौरान कार्रवाई नहीं रोके जाने पर हाथापाई और पथराव की भी खबर है, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया। लोगों के भारी विरोध के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोका गया। रेलवे की ओर से लोगों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। कागजात भी मांगे गए हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। एडीएम साहब, मजिस्ट्रेट और मेरा स्टाफ, आरपीएफ और लोकल पुलिस सभी की इन प्रेजेंट में इलेक्शन ड्राइव लेने आए थे। उसके बाद ये लोगों ने डंडा पहना, हाथ पैसे चलाने लगे। तो एफआईआर करेंगे उन लोगों पे? अभी जाके एसडीएम साहब एफआईआर तो करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ तो वो लोग अपना जो है भंग कर दिए, बातचीत का रास्ता बंद कर दिए, तो हम अपना आदेश आगे को बढ़ा दिए हैं। जो ऊपर से आदेश होगा वो कर। बताया जा रहा है कि रेलवे इंजीनियरिंग विभाग की टीम ग्वाला बस्ती में मेघा यादव का घर तोड़ने पहुंची थी। आरोप है कि इसे रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन धक्का मुक्की और सेक्शन इंजीनियर के साथ हाथापाई भी की गई, जिससे हालात बिगड़ गए। इधर स्थानीय लोगों ने रेलवे की टीम पर महिलाओं से छेड़खानी और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए। तोड़ना है जिसका हम लोग विरोध कर रहे कि रहती जमीन आपका क्या अधिकार है? अधिकार सीओ साहब का क्षेत्र का है। सीओ साहब नोटिस देंगे, आप कौन है नोटिस देने वाला? इसमें क्या कि एक लड़की को छेड़ रहे थे, गाली भी, जो सरकारी कर्मचारी है और यहाँ की जनता को गाली गलौज कर रहे थे। गाली गलौज करते हैं। आज जब उनके विरोध करने गए तो बोलते हैं जितने भी नेता हैं सबके पास कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, झूठा केस करवाएंगे। हालात बिगड़ता देख रेलवे अधिकारियों ने फिलहाल कार्रवाई स्थगित कर दी और टीम वापस लौट गई। रेलवे प्रशासन अब पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। घटना के बाद ग्वाला बस्ती क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पुलिस अलर्ट है। रेलवे प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही भारी सुरक्षा बल के साथ दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।